अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आंखों से पानी बहना, एलर्जी होना, बहुत ज़्यादा खारिश होना आंखों में या रेड हो जाना, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे और आपको नुस्खा भी बहुत अच्छा मैं बताऊँगी, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद खुश हो जाएंगे कि हमें इतना अच्छा नुस्खा मिल गया। जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की आँखें बहुत ज़्यादा दुखती हैं, दर्द हो जाता, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा आपको मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। तो यही वजह होती है कि हमारी आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और जब इनके अंदर से पानी बहना शुरू हो जाता है तो फिर और मज़ीद हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और दवाई के तौर पर जो मैं नुस्खा बताऊंगी आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी आंखों का कोई सा भी मसला है तो वो लोग जो है सुर्ख रंग की मिर्च का इस्तेमाल कम कर दें। खारिश हमें जब होती है तो हमारे खून में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। तो इसलिए आपने रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें। कोई भी सालन बनाएं, काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, खीरा खाया करें और टिंडे बना के सालन खाया करें, कद्दू का सालन बनाकर खाएं, और इसके बाद लौकी का रायता बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के अंदर आप लौकी को कद्दूकस करें और उसको उबालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ठंडा करने के बाद आप दही में डालें। अगर आप गर्म डालेंगे तो दही आपकी फट जाएगी, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो लौकी के जो आपने कद्दूकस किया होगा लौकी को, तो उसको आपने जो है अच्छी तरह पानी निचोड़ कर उसका आपने ठंडा करने के बाद दही के अंदर मिलाकर चम्मच की मदद से खाएं। उसमें काली मिर्च डालें, नमक थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नमक नहीं, नमक भी जो है एलर्जी करता है, खारिश करता है। तो ये आपने रायता बनाकर रोज़ाना खाया करें। और सलाद के तौर पर आपने प्याज काटें, उसके अंदर आप जो है खीरा काट कर डालें, तो ये आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है। गाजर का जूस पिया करें। गाजर का जूस जो लोग पीते हैं तो उनको कभी भी उनकी आंखें दुखने नहीं आती। सौंफ चबाकर खाया करें, हर खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल किया करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिन लोगों को आंखों का मसला होता है तो वो लोग जो है उनके सर के दर्द भी शुरू हो जाता है। तो हमारा सर दर्द भी जो है हमारी आंखों की वजह है। अगर हमारे सर में दर्द रहता है तो हमारी आंखों में भी दर्द होता है, एलर्जी होती है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसकी वजह से भी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है उनको भी आंखों में पानी आता है और बहुत ज़्यादा जो है उनको एलर्जी होती है। तो हमें नज़ला ज़ुकाम की शिकायत अगर है तो वो भी हमें ठीक करनी है, हमें सर का दर्द ठीक रखना है। और इसके अलावा हमें मिर्च का ऐसा सालन चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। नुस्खे के तौर पर आपने जो दवाई इस्तेमाल करनी है उसमें है इस्तखद्दूस। इस्तखद्दूस जो है ये इस तरह का जड़ी बूटी है, इस तरह की दवाई है, ये आपने पंसार की दुकान से ले लेनी है। इसके बाद बादरंज बोया, बादरंज बोया जो है ये भी इस तरह का है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। पहले आपने क्या करना है कि तिनके वगैरह इस तरह के आपने साफ़ कर लेने हैं, फिर आपने इस दवाई को जो है इस्तेमाल में लाना है। पहले मैं यही कहती हूँ हर वीडियो में कि आप दवाई को घर लाएं, उसको साफ़ सुथरा करें, फिर आप इसको पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। काली मिर्च सब लोग जानते ही हैं कि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और ये काली मिर्च भी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया कि आप इसको सालन में डालकर इस्तेमाल करें, दवा के तौर पर हम इसमें काली मिर्च को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये बादरंज बोया जो है ये भी आपने इस तरह का होगा। दिखाने का मतलब ये होता है कि आप दवाई एक नंबर ले लें, अच्छे तरीके से आपकी दवाई बन जाए और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। ये तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेनी है, वो कश्मीरी ज़ाफ़रान। कश्मीरी ज़ाफ़रान भी आपने इसमें ऐड कर देना है। वो कितने ग्राम लेना है मैं भी आपको बताती हूँ। इस्तखद्दूस आपने 50 ग्राम लेना है, बादरंज बोया आपने 50 ग्राम, काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेनी है, कश्मीरी ज़ाफ़रान आपने 10 ग्राम लेना है। इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से पाउडर बनाएं। 1 से 2 चुटकी सुबह, 1 से 2 चुटकी शाम को आप खाएं पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपकी आंखों से पानी जो अगर बह रहा है, एलर्जी हो रही है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि आपने किन चीज़ों का परहेज़ करना है और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, खाना खाना है, तो वो आपने ये परहेज़ ज़रूर आपने
अपनी ज़िंदगी में लेके आना है और वॉक ज़रूर किया करें। जितने भी लोग बीमार हैं, मैं लोगों को यही कहती हूँ कि वॉक ज़रूर किया करें। इससे जो है बहुत सारी हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। खुली फ़ज़ा में बैठें, अच्छी चीज़ों को देखें। लैपटॉप और कंप्यूटर को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाद लोग मोबाइल बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, उससे भी हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारी आँखों में पानी बहना शुरू हो जाता है। तो आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने थोड़े दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी से हटा देना है कि आपकी आंखें जब ठीक हो जाएं तो फिर आप जो है ये दवाई इस्तेमाल करें और आपकी आंखें ठीक हो जाए, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ें हैं तो इसको इस्तेमाल में अब लाना हमारी ज़रूरत बन गई है। तो थोड़ा आप एहतियात कर लें, आपकी आंखों का मसला है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा दें। थोड़े दिनों के लिए आप अपना इलाज कर लें, फिर आप अपना थोड़ा बहुत काम कर लिए। ज़्यादा देर तक रातों को जागना, रातों को बैठे रहना, तो इस तरह भी हमारी आंखों पे असर आता है। और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ठंडे पानी के छींटे मारा करें सुबह उठकर आंखों के अंदर। जब मुंह धोएं तो छींटे मार के आंखों को साफ़ रखें ताकि आपकी आंखों में जाला ना आए। और इसके अलावा जो है आप आबी ज़मज़म आँखों में डाल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आबी ज़म जो भी सऊदी अरब में लोग रहते हैं वो लोग आबी ज़मज़म आँखों में डाल कर रखा करें, बहुत ही मुफीद है। और जो पाकिस्तान में लोग हैं या दूसरे ममालिक में लोग रहते हैं तो सऊदी अरब से आबी ज़मज़म लेकर आएँ, उसके चंद कतरे रोज़ाना अपनी आँखों में डाला करें। ये हमारे लिए बहुत ही सोना है। जो अगर हमारी आँखें आप ठीक रखना चाहते हैं तो अगर हमारी आँखें ठीक होंगी तो हम दुनिया की सारी नेमतें देख सकते हैं, हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। इसलिए आँखों की हिफाजत के लिए ये सारे कामयाब जो मैंने बातें आपको बताई, कामयाब नुस्खा बताया, इसको आप जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करिएगा। तो आज के लिए बहुत ही मुफीद बातें मैंने आप तक पहुंचा दी। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। अगर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को इतनी तक देखने का बहुत शुक्रिया जी। और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि इस तरह के मुफीद कारगर नुस्खे आप तो घर बैठे ही मिले और बिना पैसों के और बिना कहीं जाने के बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम ज़ाया होता है। दवाइयाँ हासिल करते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं होता, फिर दोबारा जाते हैं, इतना पैसा लगा देते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। आपको घर बैठे ही मज़ीद अच्छे नुस्खे मिल रहे हैं, आप इनसे फ़ायदा हासिल करें। आज की खूबसूरत बात, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही बाजी बिन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।